हेलो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे बिट्स एंड बाइट्स, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी चार्ट। ठीक है। A memory can be defined as the storage area where data or information can be stored either permanently or temporarily। एक मेमोरी जो होता है वो स्टोरेज एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे मेमोरी कार्ड आप लोग जानते होंगे, मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है। तो वो क्या है, वो एक स्टोरेज एरिया ही है ना, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ स्टोर करते हो, वीडियोज़ स्टोर करते हो। आप अपने आपको जो भी सॉन्ग पसंद है उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। तो उन सबको कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है। और उस डेटा को आप उस जो भी आपका है स्टोरेज जो भी आप करते हो उसे आप परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हो और टेम्प्रोरली, मतलब परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से लंबे समय तक के लिए, और टेम्प्रोरली मतलब कम समय के लिए। ठीक है। तो ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है आपको कितने समय के लिए आपको स्टोर करके रखना है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप जहाँ पे स्टोर करते हो इंफॉर्मेशन को, डेटा को, उसे हम लोग मेमोरी कहते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स आर टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन सम स्टोरेज मीडिया। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है, सूचना जो होता है, जो हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में जो हम इनपुट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो कंप्यूटर में जो स्टोरेज मीडिया होता है कुछ, तो स्टोरेज मीडिया एक जगह होता है, वहाँ पे जाके वो स्टोर होता है। ठीक है। दिस स्टोरेज मीडिया इज़ नन एज मेमोरी। ये जो स्टोरेज मीडिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली कोडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स etc। कंप्यूटर सिर्फ कोडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स ही समझता है, मीन्स जो कोड फॉर्म में हो, चाहे लेटर हो या वर्ड्स हो, तो ये कोड फॉर्म क्या है इसको हम आगे की लाइन में जानते हैं। विच इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट। ये जो कोड फॉर्म में रहता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट। दिस कोडिंग आर डन बाय यूजिंग 0 एंड 1। और ये जो कोडिंग किया जाता है किसके द्वारा, 0 और 1 के द्वारा। ये हमेशा या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। और ये जो कोड फॉर्म है ये क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है। एज ह्यूमन मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ह्यूमन मेमोरी जो होता है, हम लोग का मेमोरी जो है ना, ये किसके द्वारा बना है, सेल्स के द्वारा बना है। तो ये क्या न्यूरॉन्स कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूरॉन्स कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। और कंप्यूटर मेमोरी भी क्या बना है, किससे बना हुआ है, सेल से। तो ये यहाँ पे जो है क्या होगा, हियर ईच सेल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ईदर 0 और 1 ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी जो सेल होते हैं उसमें क्षमता होती है, वो जो इंफॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं उसे स्टोर करने की क्षमता होती है। तो लेकिन वो किस में स्टोर करता है, वो कोड फॉर्म में स्टोर करता है, या तो 0 के फॉर्म में या तो 1 के फॉर्म में। और ये क्या क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे बीट एंड बाइट्स। ए बीट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी वैल्यू इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को नापने के लिए सबसे छोटा जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, बीट होता है। द वैल्यू ऑफ बीट्स आर 0 एंड 1। बीट का वैल्यू कितना होता है, 0 या तो 1 होता है। ए ग्रुप ऑफ 8 बीट्स मेक ए बाइट। 8 जो बीट्स होते हैं वो मिलके क्या बनता है,
एक बाइट बनता है। इन कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स और वी कैन से दैट द मेजरिंग यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट। कंप्यूटर मेमोरी जो होता है इसी में क्या होता है, बाइट्स के द्वारा ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में, मतलब इतना बाइट में ये हो रहा है खर्च, वो सब मेमोरी को रिप्रेजेंट बाइट्स के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेमोरी का जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो क्या होता है, बाइट होता है। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। इसे हम लोगों को याद रखना है, नीचे भी कुछ दिया हुआ है, इसे हम लोग अभी पढ़ते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 KB किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। किलोबाइट को क्या बोलेंगे, KB मेगाबाइट को, MB गीगाबाइट को, GB टेराबाइट को, TB, ठीक है। तो 1 किलोबाइट में कितना होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB में कितना होते हैं, 1024 KB होते हैं। 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है। 1 TB में 1024 GB होता है। इसे याद रखना है हम लोगों को। आगे है, द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स में होता है, प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या तो इंटरनल मेमोरी बोल लीजिए या प्राइमरी मेमोरी बोल लीजिए, दोनों मेमोरी एक ही होते हैं, दोनों एक ही का नाम है। और सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों एक ही हैं, ठीक है। या तो सेकेंडरी आप बोल सकते हो या एक्सटर्नल बोल सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज में प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी डिज़ाइंड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। इस मेमोरी को क्यों बनाया गया है, ये जो क्या करता है, डेटा स्टोर करता है जब कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है उस टाइम उसमें जो डेटा रहता है, जो भी इनपुट होता है, किसी भी प्रकार का डेटा जो यूज़र के द्वारा डाला जाता है, तो उस सभी को स्टोर करता है कौन, प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। और वह जो डेटा स्टोर होता है इंटरनल मेमोरी में वो इरेज हो जाता है, मतलब वो ख़त्म होता है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ठीक है। जब कंप्यूटर रन कर रहा है, कंप्यूटर चल रहा होता है, तो उस टाइम उसमें डेटा स्टोर रहता है। पर जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है वो डेटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, डेटा ख़त्म हो जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। 2 प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, कौन कौन से, रैम एंड रोम। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ रैम एंड रोम। पहले हम लोग जानेंगे रैम के बारे में। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। It stores data and instructions only when the computer is turned on. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा को या इंस्ट्रक्शन को उस टाइम स्टोर करता है जब कंप्यूटर ऑन रहता है। रैम इज़ ओनली अ टेम्प्रोरी मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये जैसे कंप्यूटर वर्क कर रहा है तो उस टाइम डेटा स्टोर करता है, इसलिए इसको क्या टेम्प्रोरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रैम एक सिर्फ अकेला टेम्प्रोरी मेमोरी है जो कि डेटा जितना भी स्टोर करता है जब कंप्यूटर चल रहा होता है, तो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो वो उस डेटा को खो देता है, ठीक है। तो इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। Neither the stored information can be changed nor any fresh information can be written in the ROM। इसमें क्या होता है, स्टोर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते और ना ही कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन इसमें आप लिख सकते हो।
द इंफॉर्मेशन डेटा कैन नॉट बी लॉस्ट और डिलीटेड व्हेन द स्विच ऑफ द कंप्यूटर। इसमें जो डेटा अब स्टोर हो रहा है, जैसे कंप्यूटर चल रहा है और अचानक अगर लाइट कट गई तो फिर अगर स्विच ऑफ हो गया वो कंप्यूटर आपका, तो क्या इसमें आपका डेटा ख़त्म नहीं होगा? जो भी उसमें है वो इसमें रहता है, रोम में इसमें बना हुआ रहता है। सो रोम होल्ड्स डेटा परमानेंटली। तो रोम क्या करता है? डेटा को परमानेंटली रखता है, अस्थायी रूप से उसमें बनाए रखता है। सो इट इज़ नन एज नन वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसे नन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।